जी हैं, सीनियर पत्रकार हैं और एबीपी न्यूज में चर्चित चेहरा है, और चूंकि वो भी शिक्षक पेशे से पत्रकार बने थे और अक्सर मुद्दे पर इस पर शर्मा जी ट्विटर पर लिखते रहते हैं, तो मुझे लगा कि आज बातचीत की जाए। और जब आपकी चर्चा हुई कि विधायक जी रहेंगे, तो बोले ठीक है, मैं आता हूं। तो पहले तो धन्यवाद कि सिस्टम में रहने के बाद आदमी दूसरी जगह बात करने को रेडी हो, लोगों की आवाज उठाने को तत्पर हो। शुक्ला जी, विधायक जी हमारे साथ हैं। पिछले 15 दिन से पुरजोर आज मुख्यमंत्री जी से मिले, इससे पहले मिले। और सबसे बड़ी बात बता दें कि एक समस्या होती है, जब रिश्ते थोड़े से गड़बड़ होते हैं तो उन्हें लेपना, फिर उस पर पुताई करना, फिर वार्निश करना, फिर दरवाजे पर कलई लगा के बाहर सामियाना बना के बाहर दावत कराना, बड़ी टेढ़ी खीर होती है। और ठीक वैसे ही होती है जैसे हलवाई पूड़ियां सेकता है, वो पहले आग के सामने पसीने से तपता है। पूड़ी खाने वाले बड़े मजेदार होते हैं और 2 मिनट में कह देते हैं अरे जल गई थी, हमें जो मिली थी वो कच्ची थी। लेकिन जो सेक रहा है उससे पूछो कि उसका सब पसीना निकल आया था, वो कच्ची और पक्की निकलने। तो पसीना तो विधायक जी को पता है कि कितना निकल रहा है, क्या क्या समझाना पड़ता है। आज ही का एक वाकया विधायक जी ने बताया, मैं सुनकर हैरान था। हालांकि वो दर्शकों को बताना उचित नहीं, मैं समझूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक जी लड़ने के लिए तैयार है। तो मैं तो इनके हौसले को धन्यवाद देता हूं। शुक्ला जी, क्या कहेंगे विधायक जी के बारे में? आपने सुना और आप परिचित हैं, क्योंकि आप नोएडा की उस मीडिया इंडस्ट्री के पिलर हैं एक, और आप देख रहे हैं कि क्या होता है। तो ये धन्यवाद आपका अवसर देने के लिए। विधायक जी फिर से नमस्कार, और आपका भी और विधायक जी का भी, और जो और अन्य विधायक जुड़ेंगे उनका भी जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले। उन सब की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्योंकि ये विषय पेंडिंग है और आदमी की शुद्धा पूर्ति से सीधा संबंध रखता है। उस वर्ग की जो कि बच्चों के अस्थायीकरण को लेकर, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर सरकार ने बयान प्रेषित किया है। उस बयान को डिबेट के माध्यम से आपके मध्य में रखूंगा। हाल ही के अंदर का ये डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें। इसके बाद में आपकी क्या राय है इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। सभी साथी जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप सभी ये बयान सुने। पढ़ाने जाता है, अगर वो आर्थिक विपन्नता का या आर्थिक परेशानी का सामना करेगा तो वो शिक्षण कार्य कैसे कर पाए? उससे कैसे अपेक्षा की जाए कि वो देश के, प्रदेश के नौनिहालों को कोई दिशा दे पाए, उनको कोई रास्ता दिखा पाएगा जब वो खुद ही अपना रास्ता ढूंढ रहा है? और आप और हम जानते हैं कि ये कोई नई घटना नहीं है, ये वर्षों से चल रहा है उनके साथ। और मैं साधुवाद दूंगा विधायक जी का जो सत्ताधारी दल में है, और उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इस परेशानी को उनके सामने रखा है। और मुझे कम से कम विश्वास है कि उनकी ये पहल परिणाम अवश्य लाएगी। शर्मा जी की और उनके साथियों की पहल अवश्य परिणाम लाएगी और इन शिक्षा मित्रों और अन्वेषकों को वह सहायता शासन की तरफ से मिलेगी जो वो डिजर्व करते हैं, जिसकी उनको आवश्यकता है और पुरजोर आवश्यकता है, उनके परिवारों को आवश्यकता है। और मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि त्योहार से पहले जो दिवाली का पर्व बहुत सबसे बड़ा पर्व माना जाता है सनातन परंपरा में, आप देखिए तो अब तो एक ग्लोबल फेस्टिवल है, तो उसके पहले संभवतः कोई ऐसी घोषणा होगी कि उनके हृदय में दीपक पहले जल जाएगा और दीपावली की शाम को उनके घर पर दीपक। ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ और ये होना ही चाहिए। मुझे लगता है सिद्धांततः आप, हम, विवेक जी, तमाम राजनेता अक्रॉस पार्टी लाइन सब इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, मुझे लगता है। और मैं थोड़ा सा डिटेल पहले सुनना चाहूंगा। अभी शर्मा साहब कुछ कह रहे थे, मैं बहुत स्पष्ट सुन नहीं पाया, कुछ बातें मेरे कान में पड़ी, तो एक बार जरा सा आप फिर से जानने के प्रयास करिए कि विषय रखा क्या गया माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, उधर से उत्तर क्या आया और कब तक अपेक्षा की जा सकती? जी शर्मा जी। नहीं, आप शुक्ला जी आप सुन नहीं पाए या मैं मंदा बोल रहा था कुछ? आपकी बात थोड़ा सा समझ नहीं पाए, इसलिए वो कह रहे हैं विधायक जी से मेरा अनुरोध है कि एक बार थोड़ा सा बता दें क्या क्या विषय वस्तु पे मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई। हम सब लोग, मैंने बताया था कि मैं और हमारे साथ माननीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी थे एमएलसी मेरठ, और श्री सुरेंद्र चौधरी जी थे एमएलसी प्रयाग,
और एमएलसी हमारे लखनऊ क्षेत्र से हैं अवनीश जी।